वेलकम बैक। 19 तारीख से मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है और प्राइवेटाइजेशन की ड्राइव को एग्रेसिवली आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आप मुझे कमेंट में नहीं बताएंगे कि सरकार अब प्राइवेटाइजेशन को लेकर एग्रेसिव है, तो भी मुझे पता है सरकार प्राइवेटाइजेशन को लेकर एग्रेसिव है। इनफैक्ट जो नए मंत्री बनाए गए हैं वो भी प्राइवेटाइजेशन के लिए ही बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल में एक नया मंत्रालय अनाउंस करना इस चीज़ की गवाही देता है कि सरकार जो कहती है गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, वो कंसेप्ट फेल है। आप बड़ा सा LOL लिखिएगा जहां भी आपको कोई ज्ञान दे कि निजीकरण देश के हित में है एंड गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस। खैर, प्राइवेटाइजेशन के बिल पे आता हूं। कल से मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है। मॉनसून सेशन 13 अगस्त तक चलेगा, यानी कम से कम 20 सिटिंग लोकसभा राज्यसभा में होगी और इसके बीच में बहुत कुछ हो सकता है। जो बिल्स लिस्टेड हैं बिजनेस में प्राइवेटाइजेशन के लिए, उनमें बैंकों का नाम नहीं है एज ऑफ नाउ। लेकिन जैसा कि हमें बताया गया है, कभी भी कहीं भी किसी भी जगह बम फूट जाता है और अनाउंस कर दिया जाता है कि इस सेकंड से ये चीज़ बदल कर वो हो गई है। क्या है ये, क्या है वो बात की बात है, जाने दीजिए। अगर देश के अंदर कोई बिल लाना होता है तो कंसेप्ट ये होता है, पहले बिल लिस्ट किया जाता है, सारे मेंबर्स को बिल की कॉपी दी जाती है, मेंबर्स अपना अपना एनालिसिस करते हैं और उसके बाद वोटिंग होती है, क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं और जिसने बिल इंट्रोड्यूस किया है वो उन क्वेश्चंस को, समस्याओं का समाधान बताता है कि ऐसा हम इस बिल के थ्रू करना चाहते हैं। ये अभी तक का कंसेप्ट है, होता आया है। लेकिन पिछले समय आपने देखा होगा कि कृषि कानून पास हुए वॉइस वोट से, ठीक है, यस और नो वॉइस रेज करके बोला जाता है और उससे कृषि कानून जैसा इंपॉर्टेंट बिल पास हो जाता है, कानून बन जाता है, राष्ट्रपति का साइन हो जाता है और विपक्ष ये इल्ज़ाम रह जाता है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। कहीं किसी जगह पर इस चीज़ का विरोध नहीं होता और वो बिल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि वो बिल लागू नहीं हुआ है, अभी तक कानून नहीं बना है, क्योंकि ज़मीन पर प्रोटेस्ट हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन में 2 बिल ऐसे हैं जिनको लिस्ट कर दिया गया है कि इन चीज़ों के बाद उन 2 कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन तय है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और दूसरा बिजली विभाग। बिजली विभाग प्रोटेस्ट कर रहा है, स्ट्राइक पर जाने की तैयारी कर रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर तो अध्यादेश ला दिया गया है कि आप स्ट्राइक नहीं कर सकते क्योंकि आप नेशनल सिक्योरिटी के इंस्ट्रूमेंट हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर प्राइवेटाइजेशन इतना एग्रेसिवली किया जाना है तो वो प्राइवेटाइजेशन रुकेगा कहाँ? लोकसभा में रुकेगा? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। राज्यसभा में रुकेगा? लगता नहीं है। राज्यसभा में इसके लिए नहीं रुकेगा क्योंकि नंबर उन लोगों के पक्ष में है जो निजीकरण करना चाहते हैं। उससे भी बुरी बात यह है कि जो लोग विरोध कर सकते हैं, लॉजिकल सवाल देश के सामने राज्यसभा लोकसभा टीवी के जरिए ला सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ 99.99% गारंटी के साथ कि वो लोग इससे वॉकआउट कर जाएंगे। जो रूलिंग पार्टी है उसके सामने वाली अपोजिशन पार्टी वोटिंग के समय इन बिल्स के ऊपर संसद से वॉकआउट कर जाएगी अपना विरोध दर्शाने के लिए। वॉकआउट से बदलता कुछ नहीं है। वॉकआउट से सिर्फ आप डिप्लोमेटिकली एक सेफ एस्केप ले लेते हैं कि हमने कम से कम इसके समर्थन में बिल नहीं किया। अब देश किस दिशा में जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जब मैंने ये कहा था कि देश प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार है या नहीं है, वो इस चीज़ के लिए कहा था क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 2016 के बाद से इकोनॉमी की लंका लगी पड़ी है। यस, दिस इज द परफेक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। इकोनॉमी की लंका लगी पड़ी है। मैं जिस शहर में हूँ वहाँ पर 103 रुपये का पेट्रोल भराते हुए मुझे बहुत बुरा लगता है। पेट्रोल भराना फिर भी कहीं ना कहीं समझ में आता है क्योंकि आप गाड़ी मेंटेन कर सकते हैं, पेट्रोल भरा सकते हैं। गरीब 2 व्हीलर्स को देश भर के अंदर पकड़ कर चालान काटे जा रहे हैं, 4 व्हीलर्स वालों के भी काटे जा रहे हैं, बट अगेन वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। जनता के पास पैसा नहीं है। लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा पैसा सरकार ने पेट्रोल डीजल से कमा लिया, गैस की सब्सिडी खत्म हो गई है, तमाम तरह की सब्सिडियों को रूट कर वैक्सीन पर लगा दिया गया है और हर जगह धन्यवाद के स्टिकर लगाए गए हैं। लेकिन इस सब में सच्चाई यह है कि आम जनता की जेब से पैसा निकलकर एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास चला गया है। लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब प्राइवेटाइजेशन से इस समस्या का समाधान होगा? लगता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 2016 के, अगर आप एक ग्राफ को देखेंगे कि 2008 के बाद से 2021 के इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म क्या कहता है। इकोनॉमिक एनालिसिस ये कहता है कि देश की टॉप 1% की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो यूँ गई है और 2008 के बाद से 2021 के बीच में मिडिल क्लास लोअर इनकम ग्रुप की इकोनॉमिक ग्रोथ हल्का सा स्लाइटली अपवर्ड बैंड हुई है, जो कि 2016 के बाद फिर ज़मीन की तरफ चली गई है। प्राइवेटाइजेशन देश को पेनेशिया की तरफ नहीं ले जा सकता, ये आप सुन सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन इसको वास्तविकता में स्वीकार करने के लिए आपको ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ेगी कि देश की सरकार ने देश की आम जनता को ऐसा क्या दे दिया जो हम इस चीज़ पर आंख मूंद करके भरोसा कर ले कि हाँ, मौजूदा सिस्टम से बेटर वो सिस्टम होगा जिसमें टॉप 1% की इकोनॉमिक ग्रोथ यूँ जाती है।
जहाँ तक बैंकों के निजीकरण की बात है, बैंकों का निजीकरण कोविड की समस्या के बाद थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लगता है। और मैंने जितने वीडियोस बनाए ना, मैंने जिन वीडियोस में जितनी आपको बातें बताई कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, मेरे पॉइंट्स लॉजिकल थे प्लस रेशनल थे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगा था कि वाकई में देयर विल बी प्रोटेस्ट, ठीक है, क्योंकि लिटरली इट्स अ पब्लिक मनी। और जब आप पैसे का, फाइनेंशियल पावर्स का, पावर का सेंट्रलाइजेशन कर देते हैं तो एक इनएविटेबल फॉल दिखता है। उसी के बेस पे प्राइवेटाइजेशन मुश्किल दिखा था, आज भी लगता है। एंड ऑल आई कैन से लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट स्टिल होना वही चाहिए जो राष्ट्र के हित में हो। और राष्ट्र के हित में सिचुएशन ऐसी है कि अभी तक की पूरी यूएसपी लॉकडाउन की सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में ये है कि हमने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई प्लस पॉइंट नहीं है, कोई स्टेमुलस नहीं दिया गया, कोई एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी की ग्रोथ का ट्राई ग्राउंड लेवल पर नहीं किया गया। सो दैट्स ऑल। जय हिंद।